उत्तम नगर की खबर जब आई तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में मुसलमानों का यही चल रहा था कि जहां पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान पिट पिट कर रह रहा है, ये कैसे मुसलमान हैं जिनके अंदर इतना जिगरा आ गया कि जिस इलाके में ज्यादातर हिंदू रहते हैं वहां एक जरा सा रंग आने पर मुसलमान ने जाकर परिवार ने कत्ल कर दिया किसी एक नौजवान बेचारे का। अब चूंकि भीड़ थी वहां और मुसलमान कम थे, वहां भीड़ चीख चीख कर अपनी कहानी बता रही थी तो पूरी दुनिया को एक ही कहानी पता चली, दूसरे की कहानी पता नहीं चली। और पूरा भारत जानता है कि सरकार और प्रशासन दबाव में ही काम करती है। मुसलमान क्रिएटर्स ने, यहां तक कि मैंने भी जितनी कहानी सुनी उस हिसाब से तरुण के लिए आवाज उठाई, क्योंकि अभी भी गलती किसी की भी हो लेकिन किसी की जान जाना इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कौन से पक्ष में कितनी खतरनाक किसके लिए नफरत है वो तरुण की मां जब रो रो कर मुसलमानों को, पूरे समाज को गालियां बक रही थी, वो तभी समझ में आ गया था कि पीछे से इनका दिमाग कैसा है। यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकला है मेरा। इससे पहले कि दूसरे पक्ष का सच सामने आता, वहां हिंदू संगठनों ने भरपूर फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान शुरू किया और यहां तक इतना प्रेशर बनाया कि थाने को 24 घंटे की धमकी दी कि अगर तुमने नहीं किया तो हम थाने में ताला लगा देंगे, तुमने बिल्डोजर नहीं चलाया तो हम ये कर देंगे इन्होंने मुसलमान आरोपी के घर का सामान लूटा, सामान बाहर निकाला, सामान में आग लगाई और 24 घंटे के अंदर इलीगल तरीके से, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आप किसी का मकान तोड़ दें। अगर आरोप सिद्ध हो रहा है तो कोर्ट में पहले सिद्ध कीजिए। परिवार पे अगर कोई आरोप हो रहा है तो उनको आप फांसी चलाइए, लेकिन मकान इसलिए तोड़ना था क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हिंदुओं में बहुत पहले से हिंदू संगठन चला रहे हैं कि मुसलमान मुल्ले हमारे इलाके में नहीं रहने चाहिए। अब उस लड़की का बयान सुनिए और समझिए और शेयर कीजिए। मुझे 10 रुपए के मेरे बाद बदतमीजी करते थे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही होती है, साड़ी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में लोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए।